वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम आपके क्रश की करंट फीलिंग्स को जानेंगे। अक्सर मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट मिलते हैं कि मैम क्रश के ऊपर भी आप एक रीडिंग लेकर आएँ। आप हमेशा पार्टनर की फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग लाते हैं, ट्रू फीलिंग्स पर लाते हैं, लेकिन उनको जिन पे क्रश है, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको किसी ना किसी पर क्रश ज़रूर होगा या लाइफ के किसी ऐसे मोड़ पर किसी के ऊपर आपका आकर्षण रहा होगा। तो आप अगर जानना चाहते हो कि वो पर्सन आपको लेकर कैसा सोचते हैं, क्या उनकी एनर्जी है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंचे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है और सबसे पहले बताऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है और हो सकता है बताई गई बहुत बातें रेजोनेट करें और कुछ ना भी करें। तो जो रेजोनेट नहीं करती उसको लाइटली जाने दें और जो आपकी सिचुएशन से मैच हो जाती है उसे आप रख लें। तो पहले यहाँ एनर्जी आपके पर्सन की जो निकल कर आई है, जिनका आप पर क्रश है या आप जिन्हें पसंद करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके क्रश को ऑलरेडी पता है कि आप उन्हें लाइक करते हो, आप उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। आधे से ज़्यादा लोग तो मुझे लगता है अपने करंट पार्टनर के लिए रीडिंग को सुन रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी आई है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप जिनके लिए रीडिंग को सुन रहे हो वो पर्सन शायद किसी और से ऑलरेडी रिलेशन में है। कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे भी निकल कर आए हैं जो क्लियर करते हैं कि आपके जो भी क्रश हैं, इस पर्सन को आपसे एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। चाहे इस इंसान ने कभी आपको जीवन में बताया है, नहीं बताया, या ऑलरेडी आपके जो क्रश हैं अगर वो आपसे कांटेक्ट में भी हैं। जैसे कई बार होता है कि हमारा क्रश हमारे फ्रेंड सर्कल में ही होते हैं लेकिन वो सामने खुलकर नहीं आते क्योंकि शायद वो किसी अन्य रिलेशन में हैं, किसी से कमिटेड हैं, या किसी वजह से उनके मन में डर होता है कि कहीं हमारी दोस्ती भी ख़राब ना हो जाए। तो इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि जो इन्होंने दबा कर रखी हैं आपके लिए, और इनको आपका नेचर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आपकी बातें, आपका अपने आप को कैरी करने का तरीका, आपका एक पर्सनल यूनिक स्टाइल हो सकता है। किस तरह से आप ड्रेसअप होते हो, किस तरह के आउटफिट आप डालते हो, किस तरह का आप कम्युनिकेशन स्किल्स अपना प्रेजेंट करते हो, तो ये आपकी पर्सनालिटी से तो इम्प्रेस हैं। और साथ ही साथ इस पर्सन को मुझे लगता है ऑलरेडी आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन है। आज की रीडिंग में ना वो लोगों की क्रश की एनर्जी ज़्यादा है जो ऑलरेडी आपसे भी अट्रैक्टेड है, मतलब सेम फीलिंग्स हैं लेकिन फीलिंग्स को हाइड किया जा रहा है ड्यू टू एनी रीज़न। कोई भी रीज़न हो सकता है। कुछ लोगों के क्रश मुझे आपसे किसी अदर कंट्री में नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो आपको सोशल मीडिया पर मिला हो, ऑनलाइन मिले हों, या फिर कहीं ट्रैवलिंग के दौरान जर्नी करते हुए आपको इस पर्सन से मुलाकात हुई, नंबर्स एक्सचेंज हुए और उसके बाद आपका इनकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ गया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के लिए निकले हैं जिनका क्रश उन्हीं के सेम सिटी से है, कहीं घर के आसपास भी ये हो सकते हैं, या फिर जिस ऑफिस में आप काम करते हो उस वर्क प्लेस से आपका क्रश हो सकता है या हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि आपके जो क्रश हैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सनालिटी है। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो बहुत काम को फ्यूचर में टालने वाला है। ये ऐसा पर्सन है कि ये हमेशा जीवन में ये जानता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी इसको राइट टाइम पर सक्सेस दे सकती है, लाइफ में ग्रोथ दे सकती है और करियर में नाम, फेम, पॉपुलैरिटी दे सकती है। तो आपके जो भी क्रश हैं, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने करियर,
अपने ड्रीम्स को लेकर पैशनेट रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन नहीं है जो एमलेस है, जिसका लाइफ में कोई गोल या एम नहीं, ऐसा पर्सन नहीं है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस इंसान से कांटेक्ट में आने के बाद या इस इंसान के मिलने के बाद आपकी लाइफ में ना कुछ चेंजेस आए हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हों, ये पर्सन आपको गाइड करते हों, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना कुछ लोगों का क्रश उनसे उम्र में काफ़ी बड़े नज़र आ रहे हैं। आप में 5-7 साल या 10 साल का भी एज डिफरेंस हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए ये रेजोनेट होगा, लेकिन यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर की भी एनर्जी है जिनके क्रश उनसे काफ़ी यंग एज के हैं, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं। नहीं तो कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एज अगर बड़ी भी है तो वो देखने में बहुत यंग लुकिंग लगता है, यूथफुल लगता है, बहुत वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है। तो कुछ यहाँ पे ना ज़ोडिएक साइंस निकले हैं आपके क्रश के। अगर आपको इनके स्टार साइंस पता है, ज़ोडिएक पता है, राशियाँ पता है, तो ये रेजोनेट होंगी। और अगर नहीं पता तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए, क्योंकि ये केवल जनरल रीडिंग है। तो यहाँ जो राशियाँ आई हैं आपके क्रश की, वो उनके चार्ट में हो सकती हैं, सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी। लिब्रा, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, वर्गो, सैजिटेरियस, एरीज। तो ये राशियां हैं लिब्रा यानी कि तुला, पाइसिस मीन राशि, वर्गो कन्या राशि, लियो सिंह राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, टॉरस वृषभ राशि। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पर अगले आपके क्रश की एनर्जी को दिखा रहे हैं कि ये पर्सन अभी शायद अपनी लाइफ में कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, या तो ये सिटी चेंज कर रहे हैं करियर के पर्पस से, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको घूमना फिरना ट्रैवलिंग करना पसंद है। तो शायद किसी फैमिली वेकेशन पर, किसी फैमिली ट्रिप पर ये कहीं ट्रैवल करने वाले हैं नियर फ्यूचर, या फिर ये अपने दोस्तों के साथ कोई प्लेजर या लेजर ट्रिप बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो ये पर्सन ना आपको भी काफ़ी फैंटेसाइज करते हैं। मुझे लगता है आपकी पर्सनैलिटी बहुत कैची है। ये पर्सन आपको ऑनलाइन भी स्टॉक करते हैं, और मुझे लगता है इस पर्सन को पता है कि आप भी इस पर्सन को चोरी चोरी ऑनलाइन स्पाई करते हो। आपकी भी नज़र इनके ऊपर रहती है, और ये इनको पता है। चाहे आपने कोई फेक आईडी बनाई है, कोई फेक अकाउंट क्रिएट किया है इनको स्टॉक करने के लिए, लेकिन समहाउ इंट्यूटिवली आप दोनों का मुझे कनेक्शन नज़र आ रहा है। अगर आप किसी और रिलेशन में हो, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे 20% जो आज रीडिंग को सुन रहे हैं मेरे व्यूअर्स का किसी और पर्सन से रिलेशन है, लेकिन आपका क्रश कोई और है। आप उसके लिए भी फीलिंग्स अपनी कई बार बहुत इंटेंस फील करते हो। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपका ये क्रश आपका सोल फैमिली है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है इनसे, आपका कोई टाई अप है इनके साथ। और जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या सोल फैमिली का ये अगर हिस्सा हैं, तो इनके साथ हमें बहुत होमली फील होता है, बहुत कंफर्टिंग फील होता है, बहुत ज़्यादा इजी एंड लेड बैक फीलिंग आती है। जैसे कहते हैं ना घर वाली फीलिंग आना, किसी को पहली बार मिलते हो तो बिल्कुल भी अजनबी वाली फीलिंग नहीं आती। ऐसा लगता है इसको तो हम कई सालों से जानते हैं या हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। तो ये फीलिंग आपके पर्सन को भी फील हुई है, लेकिन उन्होंने कभी कन्फेस नहीं किया। मैंने आपको बताया उसका रीज़न ये हो सकता है कि ये किसी अदर रिलेशन में है,
या ये कोई मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं जिनका आप पर क्रश हो और आपका भी इन पर क्रश है। तो गाइज़ यहाँ पे ना अभी कुछ मैंने लव मैसेजेस इंक्लूड किए हैं आपके पर्सन के लिए, यानी कि जो आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं। ये चैनल्ड मैसेज हैं। कई बार रीडिंग करने से पहले ये मैसेजेस चैनल्ड होते हैं और कई बार बिल्कुल भी नहीं होते। तो आपके क्रश इन मैसेजेस के माध्यम से आप तक अपना क्या दिल का हाल बताना चाहते हैं, आपको वो सुनने को मिलेगा। तो पहला मैसेज क्या है? मुझे पता है तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तो ये मैसेज क्लियर करता है कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, आप भी करते हो, और शायद आपने अपना प्यार या अपनी फीलिंग्स इनको कन्फेस कर रखी हैं, लेकिन इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए जो हैं वो स्लोली डेवलप हो रही हैं। ये किसी सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं या किसी तरह की मजबूरी है इनकी। अब वो मजबूरी क्या है आपको पता होगी। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा फ्यूचर तो है नहीं इस रिश्ते में, तो बातों को आगे बढ़ाने से क्या फ़ायदा। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार हम अपनी लाइफ में इतनी सारी सिचुएशंस को एक ही वक्त पर डील कर रहे होते हैं। फैमिली लाइफ, करियर, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, फ्रेंड सर्कल, सोशल लाइफ, और कभी कभी अपने लिए टाइम निकालना भूल जाते हैं। तो ये पर्सन ना आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में ना कहीं भी बिज़ी हो, लेकिन आप इनके लिए वक्त निकाल लेते हो। लेकिन जब इनको आपकी तरफ वक्त निकालना पड़े या प्रॉपर फोकस करना पड़े तो ये टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मजबूर हैं, किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं। तो जो आपके साथ रेजोनेट करे आपको वही रखना है गाइस। यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए निकल कर आए हैं, जिसमें से अगला मैसेज जो है वो ये है, प्लीज़ कम बैक टू मी। तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ कोई स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई रिलेशन रखा हो, मतलब बहुत सालों से ये रिलेशन ना चल रहा हो, बहुत ही कम महीनों में आप लोगों की बहुत डीप बॉन्डिंग हो गई हो, फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन जब इनको आपके लिए लव वाली फीलिंग जनरेट हो गई, डेवलप हो गई, तो ये उस रिश्ते से आउट हो गए, वॉक अवे हो गए। तो अब ये चाह रहे हैं कि आप वापस आओ इनकी लाइफ में। शायद इन्होंने आपको ना उस वक्त इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, इतना प्यार नहीं दिया, या उस समय इस पर्सन को एक्चुअल में ही नहीं प्यार था। अब जब आपका सेपरेशन हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों के क्रश के साथ मुझे लग रहा है आपका रिलेशन ऑलरेडी बहुत डीप हो गया था। हो सकता है आपने अपने क्रश को ये तक बोल दिया हो कि मुझे तो शादी ही आपसे करनी है, मैं किसी और के बारे में लाइफ में सोच ही नहीं सकती। ऐसा कुछ भी आपके रिलेशन में हुआ है। तो जब आपने अपनी फीलिंग्स को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने क्रश को बोला या उनको एक्सप्रेस किया, तो सामने वाला रेडी नहीं था उस टाइम कमिटमेंट के लिए या शादी के लिए। और उन्होंने आपको क्या किया कि ब्लॉक कर दिया, ताकि कोई जवाब ना देना पड़े, और वो अपनी लाइफ में जैसा चल रहा है अपने रूटीन को गो विद द फ्लो की एनर्जी में एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते जाए। तो अब इनको क्या फील हो रहा है? अब इनको लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब इनको आपके जैसा इंसान नहीं मिल पा रहा। अगर इनकी लाइफ में बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा या बिज़ी रहते हैं, या इनका वर्क शेड्यूल ऐसा है जहाँ पर इनको हमेशा बिज़ी रहना पड़ता है, करियर ओरिएंटेड हैं, बहुत फोकस्ड रहते हैं, अगर ये स्कूल या कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, तो पढ़ाई पे भी ध्यान देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए हैं, बैक ऑफ द हेड आपका ख्याल चलता रहता है। तो सबकॉन्शियसली ये भी प्रे करते हैं भगवान से कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। अगला मैसेज यहाँ पे आपके पार्टनर का है, आई वॉन्ट टू सी यू नेक्स्ट वीक। तो ये अगले हफ्ते आपको देखना चाहते हैं। अगर ये कहीं पे आपके
लोकल एरिया से हैं, आप ही के सिटी से हैं, तो हो सकता है ये कई बार आपके एरिया में आते हों आपको देखने के लिए और आपको पता भी ना हो, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमें जिसे क्रश है क्या पता वो हमें पसंद भी करता है या नहीं करता, लेकिन ये करते हैं। ये आपके एरिया में आते भी होंगे और कई बार आपने नोटिस भी किया होगा कि ये पर्सन आपको चेस भी करते हैं। तो हो सकता है अगले हफ्ते बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये आपको देखने आ जाएं या आप लोगों की अचानक मुलाकात हो जाए। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो शायद किसी तरह का वीडियो कॉल आपको इनका आ सकता है, या ये कोई आपको मैसेज कर सकते हैं कि प्लीज़ आप वीडियो कॉल पर आओ। अगर आपकी अपने क्रश से कभी वीडियो चैटिंग हुई है, वीडियो कॉल हुई है, तो ये इनकी डिज़ायर है आपको लेकर। अगला मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन या आपके क्रश का है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। तो आपका जो भी पर्सन है या आपका क्रश है, इन्होंने कोई गलती की है, या तो आपसे कुछ छुपाया होगा कि इनकी लाइफ में कोई नहीं है, ये सिंगल हैं और आपसे रिलेशन में आ गए होंगे, और बाद में इस पर्सन ने आपको अचानक ब्लॉक कर दिया या आपको लाइफ में अचानक छोड़ दिया। तो ये अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, मतलब इनको रियलाइजेशन हो गया है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। सॉरी लायक ना हो, लेकिन फिर भी कार्ड्स देखकर तो ये लग रहा है कि ये पर्सन रियल में गिल्टी है, इनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं और ऐसा भी इनको लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में अब कोई और आ गया है। तो अगला मैसेज आपके क्रश का, मुझे पूरा विश्वास है हम एक दिन फिर से साथ होंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, शायद इस पर्सन ने भी आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया हो, आपके साथ इस पर्सन ने डेट भी किया हो आपको, और अनफॉर्चुनेटली डेट करने के बाद शायद इस पर्सन ने दोबारा आपसे कांटेक्ट करने में बहुत बार ऑन एंड ऑफ किया हो, अपनी मर्ज़ी से आना रिश्ते में, अपनी मर्ज़ी से जाना, और आपको इनके एटीट्यूड से लगा कि इनकी लाइफ में कोई और सीक्रेट अफेयर हो सकता है या इनका किसी और के साथ कोई कमिटेड रिलेशन हो सकता है, जिसकी वजह से ये इस रिश्ते में टाइम नहीं देते। तो अब ये क्या चाह रहे हैं कि एक ना एक दिन इनको विश्वास है कि आप और ये दोबारा साथ होंगे। और ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिन्होंने अपने क्रश को डेट किया है, उनको मिले हैं, क्योंकि कई लोगों का क्रश ऐसा होता है कि वो क्रश ही बनकर रह जाता है, कभी मुलाकात नहीं हो पाती, सिर्फ फ़ोन कांटेक्ट होता है, ऑनलाइन कांटेक्ट होता है। तो जिन लोगों से जो सिचुएशन रेजोनेट होती है, आप लोगों को वही मैसेज को या एनर्जी को समझना है। ज़रूरी नहीं है हर बात हर एक इंसान की एनर्जी हो। ऑलराइट, तो ये तो रहे उनके लव मैसेजेस आपके लिए। बाकी यहाँ पे टैरो से क्या निकल कर आया है कि आपके जो क्रश हैं ये थोड़े से डबल माइंड भी रहते हैं, इनको कई दफ़ा आपको लेकर दो दो विचार आते हैं कि क्या मुझे इस व्यक्ति के साथ डेट करना चाहिए, क्या मुझे इस व्यक्ति के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जब भी ये आपको लेकर सोचते हैं कि मुझे इनके साथ डेट पर जाना है या इनको मिलना है, तभी इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन या सरकमस्टेंस सामने आ जाता है जहाँ पर आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो कुछ लोग अपने जिस क्रश के लिए रीडिंग को सुन रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो क्रश आपका कोई कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है, या फिर उनकी लाइफ में अगर कोई तीसरा व्यक्ति है तो वो उनका कार्मिक हो सकता है, जहाँ पर उनको डेस्टिनी ने जो कर्मास डिसाइड किया है या कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, उसको पूरा करना है। जब तक वो वहाँ पे अपने कर्मास को बैलेंस आउट नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करेंगे, वहाँ से जो लेसन सीखने हैं, एक्सपीरियंस लेना है वो नहीं लेंगे, तब तक आपका जो क्रश है वो इसी तरह लटकता रहेगा या रहेगी। और ये सिचुएशन या ये एनर्जी
मेरे देखने वाले व्यूअर्स के साथ भी हो सकती है कि ये आपका कोई कार्मिक रिलेशन हो जहाँ पर आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। तो अगले कुछ कार्ड्स में आप लोगों की नेक्स्ट मीटिंग होते हुए नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग मिलने वाले हो अपने क्रश को। मिलने का जो समय रहेगा या दिन रहेंगे या हफ्ते या महीने रहेंगे वो सबके लिए अलग होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ टाइमलाइन निकल कर आई है। जैसे कि कुछ व्यूअर्स अपने क्रश को आने वाले अगले 8 दिनों में, अगले 11 दिनों में और अगले 16 दिनों में मिल सकते हैं। ये नंबर्स आए हैं 8, 11 और 16। ये किसी भी रूप में आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। और हफ्तों में जो टाइमलाइन निकली है वो है अगले 1 हफ्ते से लेकर आने वाले 4 हफ्ते, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने का टाइम लगा लो। कुछ लोगों को क्लैरिटी इस रिलेशन में मिल जाएगी और कुछ व्यूअर्स को टाइम लगेगा। उनके क्रश की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, अभी बहुत स्मूथली लाइफ जा रही उनकी, जिसके साथ भी वो रिश्ते में हैं अदर देन यू, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे उनको लर्न करनी है। और उसी के बाद ये जब स्पिरिचुअली एलिवेटेड होंगे, अवेकन होंगे और अपने चक्रास को बैलेंस कर पाएंगे। चाहे इनको चक्रास की नॉलेज भी ना हो, लेकिन जब आप दिल से कोई काम करते हो, दिल से किसी के लिए अच्छा करते हो, अपनी लाइफ के लिए आप ऑटोमेटिकली वैसी एनर्जीज अट्रैक्ट करते हो और ऐसा ऑरा आपका क्रिएट हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको हमेशा पता हो हमारा कौन सा चक्र है, हमें कैसे एक्टिव करना है। अच्छे कर्म करके, अच्छे विचारों को लाइफ में अप्लाई करके, सामने वाले के लिए अच्छी सोच रख के, सामने वाले को अच्छे से गाइड करके और सेल्फलेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके आप अपने कर्मास को बैलेंस भी करते हो, अपने ऑरा को प्योरीफाई भी करते हो और नेगेटिविटी को क्लियर भी करते हो। तो अगर किसी को अपने क्रश की ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी वीडियो ले आऊँगी। और अगर कुछ भी आपको जानना है अपने क्रश के बारे में, डिटेल रीडिंग चाहिए, कलेक्टिव चाहिए, शॉर्ट रीडिंग चाहिए, वो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है। और आपके कमेंट में जो सुझाव आते हैं, सजेशंस आते हैं, उसी से मुझे मालूम चलता है कि आप क्या देखना चाहते हो। तो आपके सारे सजेशंस वेलकम हैं चैनल पर। ये आप सभी का चैनल है। जो भी आप देखना पसंद करते हो प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में जाकर। और आज के लिए तो मुझे यही मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं, इतने ही एनर्जीज़ निकली हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियो तक मेरा इंतज़ार करें। तब तक खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, बिकॉज यू आर लवेबल, यू डिज़र्व द बेस्ट एंड यू आर लव मैग्नेट। अभी लेती हूँ विदा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।